दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों के इस सफर में आज हम आपके लिए एक ऐसे कलाकार की जीवनी लेकर आए हैं जो महज 60 साल तक ही इस दुनिया में रहा, लेकिन उस 60 साल की उम्र में वो लगभग 4 दशक तक फिल्मों में राज किया और अपने दम पर फिल्मों में नाम कमाया। 40-50 के दशक में उसने कई शानदार फिल्मों में काम किया और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से ही वो दर्शकों का दिल जीतने में सफल हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता जयंत खान के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और आगे चलकर एक सहायक अभिनेता के रूप में दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुए। दोस्तों, आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 15 अक्टूबर साल 1915 को पेशावर, ब्रिटिश भारत वर्तमान के पाकिस्तान में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ज़कारिया खान था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी तो की, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, या यूं कहें कि उन्होंने खुद ही आगे की पढ़ाई नहीं किया। बहरहाल, शुरुआती दौर में उनकी रुचि फिल्मों में अभिनय करने की नहीं थी और अपने समय में वो अच्छे कदकाठी के थे, जिसके चलते उन्हें राजस्थान में एक पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिला। हालांकि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और उस जमाने में आज के जैसा अधिक कंपटीशन भी नहीं था, इसलिए उन्हें पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल गई। वो अपना जीवन यापन करने के लिए राजस्थान के अलवर में ही रहने लगे। चेहरे से खूबसूरत और गहरी आवाज के चलते उन्हें लोगों से तारीफियां मिलती थीं। इसके साथ ही उन्हें मंचों पर अभिनय करने के लिए भी कहा जाता था। बहरहाल, कुछ समय बाद वो कुछ फिल्मकारों की नजर में आए। उनकी दमदार आवाज को नोटिस किया जाने लगा और जब धीरे धीरे उनकी रुचि फिल्मों में बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दिया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्मी दुनिया में चले आए, जहां पर उनकी मुलाकात एक फिल्मकार से हुई जिनका नाम था विजय भट्ट। जब उन्होंने जयंत की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज काफी पसंद आई। इसके साथ ही उनका लुक भी उन्हें काफी प्रभावित किया। हालांकि यहाँ तक पहुंचना जयंत के लिए आसान काम नहीं था। खैर, निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें अपनी एक गुजराती फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए चुन लिया। इस तरह उन्होंने साल 1933 में फिल्म संसार लीला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान ही विजय भट्ट ने उन्हें उनका स्क्रीन नाम जयंत दिया। तब से वो इसी नाम से मशहूर हो गए। संसार लीला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उनके अभिनय से विजय काफी प्रभावित भी हुए। उसके बाद उन्होंने जयंत को कई और फिल्मों में मुख्य भूमिका के रूप में लिया और साल 1935 में उनकी 3 और फिल्में आईं, जिसका नाम है बम्बई की सेठानी, लाल चिट्टा, बॉम्बे मेल, जो उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म साबित हुई। साल 1938 में आई बॉलीवुड फिल्म स्टेट एक्सप्रेस में उन्होंने बतौर अभिनेता कास्ट किया गया, जिसके निर्देशक थे विजय भट्ट और इस फिल्म को प्रकाश फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया था, जो विजय भट्ट की अपनी खुद की कंपनी थी। फिल्म में जयंत लीड रोल में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई और कलाकार शामिल थे, जैसे सरदार अख्तर, उमाकांत, शिरीन। फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और यह अभिनेता जयंत के साथ साथ विजय भट्ट के लिए भी काफी अच्छा गया। उसके बाद जयंत ने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अपनी नजरिया, पूंजी, माँ बाप की लाज। हालांकि उन्होंने अधिक फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम नहीं किया। साल 1949 में वो फिल्म दुलारी में नजर आए। हिंदी भाषा की ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। फिल्म के मुख्य कलाकार के रूप में मधुबाला थी। फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए। इस बीच उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। वो धीरे धीरे दर्शकों के बीच छा गए। दोस्तों, साल 1951 में आई फिल्म नाज़नीन में वो अभिनय करते नजर आए। इस फिल्म में मधुबाला और नासिर खान मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। यही नहीं, इस फिल्म में जयंत के दोनों बेटे भी मौजूद थे। हालांकि उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यह फिल्म उस समय की 12वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म रेल का डब्बा, यशमीन, मधुमती, परख और इंसानियत जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों का भरपूर प्यार पाया। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म उनके जीते जी नहीं आ पाई, लेकिन उनके निधन के बाद वो रिलीज हो गई। उस फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। ये फिल्म साल 1986 में उनके मौत के करीब 10 साल बाद ही रिलीज हो पाई। इस तरह उनके फिल्मी करियर का अंत हो गया। हालांकि उन्होंने साइमन नाम के इस एक हॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया। ये फिल्म भी साल 1980 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, जयंत ने करीब 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को बहुत रोमांचित किया। उनकी पत्नी का नाम कमरन सुल्तान था। हालांकि उनका फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक हाउसवाइफ थी। वहीं पर अगर अभिनेता जयंत के बच्चों की बात करें तो उनके 3 बच्चे थे। हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तीनों ही फिल्मों में अभिनेता थे। उनका नाम है इनायत खान, इम्तियाज खान और अमजद खान। इनके बेटे इनायत खान के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो भी एक अभिनेता थे, जबकि उनके दूसरे बेटे इम्तियाज खान बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता थे। हालांकि अमजद खान के जितना मशहूर तो नहीं थे, लेकिन थे। बहरहाल इम्तियाज शुरुआती दौर में काफी प्रसिद्ध हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया और वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए। 77 साल की उम्र में साल 2020 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। एक निर्देशक और अभिनेता के रूप में फिल्मों में उनके दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली पत्नी का नाम रोशनी था, जो फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट हुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों अलग हो गए। उसके बाद इम्तियाज ने मशहूर अभिनेत्री कृतिका देसाई से शादी किया, जो उनके मरणोपरांत तक उनके साथ रही। आपको बता दें कि कृतिका एक फिल्म, थिएटर और टीवी सीरियल की जानी मानी अदाकारा थी। उनकी बेटी यानी कि जयंत की पोती का नाम आयशा खान है। वो एक मशहूर मॉडल हैं। खबरों के मुताबिक आयशा दोनों की गोद ली हुई बेटी है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। दोस्तों, उनके तीसरे बेटे अमजद खान बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता थे। उन्हें अभी तक फिल्म शोले में उनके किरदार गब्बर सिंह के लिए जाना जाता है। उनका ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। साल 1992 में महज 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शैला खान अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। बेटों का नाम शादाब खान और सीमब खान है। शादाब एक एक्टर, डायरेक्टर और जाने माने लेखक है। उन्होंने साल 2005 में रुमाना अचवा से शादी किया, जो बाद में रुमाना खान हो गईं। जबकि सीमब एक पूर्व क्रिकेटर हैं। वहीं पर उनकी बेटी का नाम अहलम खान है। उन्होंने फिल्म एक्टर जफर कराचीवाला से शादी किया है। जैन के कुल 4 पोते और पोतियां हैं। हालांकि उनके बेटे इनायत खान के निजी जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, जैन के पिता का नाम सईद अहमद खान था। हालांकि अपने पिता और माता के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया था। उन्होंने अपने अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से ही दर्शकों का दिल जीता। लोग अक्सर गुजरे जमाने के ऐसे कलाकार को भुला देते हैं, लेकिन कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, कलाकारों के काम हमेशा उन्हें जिंदा रखते हैं। गले के कैंसर के कारण 60 वर्ष की उम्र में 2 जून साल 1975 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनके बेटे अमजद खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के रिलीज होने से महज 2 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था और वो अपने बेटे के सुपरहिट फिल्म को देखने से चूक गए। बहरहाल दोस्तों, फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद भी किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।